चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम त्रिकोणमिति फलन में देखेंगे प्रोजेक्शन इन सर्कुलर सिस्टम। प्रोजेक्शन इन सर्कुलर सिस्टम, तो सर्कुलर सिस्टम में आपको पता है रेडियन वगैरह में जो एंगल की यूनिट होती है वो मेजरमेंट की जाती है। तो आज का हमारा हेडिंग है प्रोजेक्शन इन सर्कुलर सिस्टम, वृत्तीय पद्धति में प्रक्षेप। तो ध्यान देखना आपको, ये जो प्रक्षेप है जिसको हम प्रोजेक्शन बोलते हैं, अच्छा प्रक्षेप या प्रोजेक्शन आपको फिजिक्स में भी बहुत मिलता होगा, ठीक है ना, फिजिक्स में भी आपको मिलता होगा। तो देखिए ध्यान से, इसका यूज आपको 12th क्लास मैथमेटिक्स में मिलेगा। जब आप 12th में जाएंगे तो वहां पर 12th की मैथमेटिक्स में आपको वेक्टर सदिश राशियां पढ़नी होगी, ठीक है ना। जो सदिश राशियां आप पढ़ेंगे वो मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे, तो वहां पर प्रोजेक्शन वगैरह आएगा। तो वहां पर जो चीजें हैं उसकी फाउंडेशन हम यहाँ पे बिल्डअप कर लेते हैं कि आखिर प्रोजेक्शन होता क्या है, कि जिससे वहां पर हमको क्वेश्चन ही डायरेक्ट सॉल्व करना पड़े। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि प्रोजेक्शन इन सर्कुलर सिस्टम क्या होता है। तो आपको पता है सर्कुलर सिस्टम में हम सर्कल में बात करते हैं। तो इस तरीके से हमने अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लिया है, एक्स एक्सिस और ये क्या है, वाई एक्सिस है। और एक सर्कल हमारे पास है जिसका सेंटर ओ है, और यहाँ पर एक ओपी है, ठीक, ओपी एक रेडियस है। और यहाँ पर ओपी जो है वह एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। तो एंटी क्लॉकवाइज में थीटा एंगल इसने बनाया। अब ध्यान देखिए, अब यहाँ पे प्रोजेक्शन का मतलब क्या है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, P से हम एक्स एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, और ये जहां पर इसको इंटरसेक्ट करता है, प्रतिच्छेद करता है, उसका नाम हमने यम दिया। अच्छा, P से ऐसे ही वाई एक्सिस पर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और इसका हमने क्या रखा, नाम यन रखा। अब ध्यान देखना है आपको, अगर यहाँ पे हम साइन थीटा लिखें, ठीक, हमने क्या लिखा, साइन थीटा। अगर यहाँ पे हम साइन थीटा लिखें तो बताइए साइन थीटा, तो बताइए क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर ट्रायंगल OPM में हम देखें, ट्रायंगल OPM में, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा, तो साइन थीटा इक्वल टू आपको मिलेगा, बताइए साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा में कर्ड, ठीक है ना, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना है, PM है, तो यहाँ पर आपका हो गया PM बाई में, ठीक, OP। अच्छा बताइए OP आपका क्या है, वो रेडियस है, OP क्या है, यहाँ पर रेडियस है। तो यहाँ पर PM बाई में रेडियस, ठीक है ना, ये क्या हो गया, रेडियस हो गया। अच्छा, जो PM लेंथ है, ध्यान देखिए यहाँ पे 90 डिग्री बना है, और यहाँ पर कितना बना है, 90 डिग्री बना है। तो अच्छा, यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्या बताइए, ये भी टोटल क्या है, 90 डिग्री है। तो बताइए ये भी टोटल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये चारों जो एंगल हैं वो क्या है, आपके चारों जो एंगल हैं वह चारों एंगल क्या बताइए, चारों एंगल 90 डिग्री के हैं। अब यह चारों एंगल क्या हो गए, 90 डिग्री के हो गए। अब ध्यान से आप समझें, चारों एंगल अगर 90 डिग्री के हैं तो यहाँ पर ये क्या है, इसका रेडियस है, ठीक, इसका रेडियस है। अब यह रेडियस है, तो अगर हम देखें कि यह जो साइड है, यह साइड NP जो है वह OM के इक्वल है, NP OM के इक्वल है, और PM ON के इक्वल है। आपके मन में ये चल रहा होगा कि सर कैसे PM की वैल्यू ON के कैसे इक्वल है। तो ध्यान देखिए, अगर हम ट्रायंगल OPM में देखें, ठीक, एक बार आपको हम समझा देते हैं, उसके बाद डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे आएंगे। ट्रायंगल OPM अगर देखें, ट्रायंगल OPM और ट्रायंगल OPN, ट्रायंगल OPN, तो ध्यान देखिए, अगर यह एंगल थीटा है, तो बताइए कितना है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। अच्छा, यह एंगल थीटा है, 90 डिग्री, अच्छा यहाँ पे कितना है, 90 डिग्री है, ठीक है ना, 90 डिग्री है। अब ध्यान समझना आपको, बताइए टोटल कितना है, 90। तो बताइए अगर यह थीटा है तो बताइए कितना होगा, 90 माइनस थीटा हो गया, ठीक है। अच्छा, यह 90 माइनस थीटा, ये 90 है, तो बताइए कितना होगा, थीटा होगा। अब ध्यान से इन दोनों ट्रायंगल में देखिए, दो ट्रायंगल आपस में सर्वांगसम कंग्रुएंट कब होते हैं, दो ट्रायंगल आपस में सर्वांगसम होते हैं। तो यहाँ पे जो सर्वांगसम का कंसेप्ट लगेगा, ठीक, यहाँ पर लगेगा कि एक साइड, ठीक है ना, एक साइड क्या हो, आपस में इक्वल हो, और दो एंगल आपस में क्या हो, बराबर हो, दो एंगल आपस में बराबर हो। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे कंसेप्ट क्या लगे, कोण भुजा कोण सर्वांग समता से। तो ध्यान देखिए, क्या बताइए यह जो एंगल थीटा है इस थीटा के बराबर है, यह जो 90 है क्या बताइए इस 90 के बराबर है। तो हमने दोनों ट्रायंगल में देखा कि दो एंगल क्या है आपस में बराबर, और एक साइड ध्यान देखिए, बताइए यह जो साइड है बताइए दोनों ट्रायंगल में उभयनिष्ठ है। इसका मतलब कहीं ना कहीं यह ट्रायंगल और यह ट्रायंगल आपस में क्या है, ठीक है ना, आपस में कंग्रुएंट है।
तो बताइए अगर दो ट्रायंगल आपस में सर्वांगसम होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है ना। संगत भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो संगत भुजाएं आपस में बराबर हैं तो बताइए थीटा के सामने वाला क्या है, पीएम है। तो बताइए यहाँ पे थीटा के सामने वाला क्या है, ओएन है। तो बताइए पीएम की लंबाई किसके बराबर होगी, ओएन की बराबर होगी। इसका मतलब हम पीएम को हम क्या लिख सकते हैं, ओएन लिख सकते हैं, और बाई में क्या हो गया, रेडियस हो गया। अब ध्यान से आपको समझना है, देखिए ओएन जो है, अब इसको आपको ध्यान से समझना जो यहाँ पे हम समझाने जा रहे हैं। तो अगर ओएन को देखा जाए, तो यह जो यहाँ पर यह जो आपका ओपी है, ठीक, यह जो ओपी है, ओपी जो रेडियस है, इस ओपी रेडियस पर अगर यहाँ से हम लाइट को, ठीक, इस पर डालें, ठीक, ऐसे यहाँ पर लाइट यहाँ पर अगर डाला जाए, तो जब लाइट यहाँ पे डाला जाएगा तो बताइए इसकी जो शैडो है, ठीक, इसकी जो शैडो है, क्या बताइए यहाँ से लाइट पास हो जाएगी, यहाँ से ऐसे लाइट पास हो जाएगी, क्या बताइए शैडो इतना ही बनेगा, क्या शैडो इतना ही बनेगा। तो इस रेडियस पर इधर से जब आप यहाँ पर इस तरीके से एक्स एक्सिस से पैरेलल, जब यहाँ पर एक्स एक्सिस के समांतर जब आप रोशनी डालते हैं, तो इस रेडियस का, इस ओपी रेडियस का जो शैडो है, छाया है, ओएन बनेगा। और इसी छाया को हम लोग प्रक्षेप करते हैं, इसी छाया को हम लोग क्या कहते हैं, प्रक्षेप करते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रक्षेप आखिर है क्या, ठीक है ना, प्रक्षेप आखिर है क्या। तो ओएन क्या है, यह प्रक्षेप है। अच्छा, ओएन जो प्रक्षेप है बताइए वह किस एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस पर है कि वाई एक्सिस पर है। तो यहाँ पर क्या है, वाई एक्सिस पर है। अच्छा, किसका प्रक्षेप है, तो ओपी का, ठीक, ओपी का प्रक्षेप है किस पर, वाई एक्सिस पर। तो ओएन को हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर साइन थीटा इक्वल टू हम लिखेंगे, ओएन आपका क्या है, प्रोजेक्शन है, प्रक्षेप है बताइए किस पर, वाई एक्सिस पर। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रोजेक्शन ऑफ ओपी ऑन वाई एक्सिस। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम साइन थीटा की वैल्यू लिखते हैं सर्कुलर सिस्टम में, तो प्रोजेक्शन ऑफ वाई एक्सिस लिखते हैं, और बाई में यहाँ पर क्या होता है, रेडियस होता है, बाई में यहाँ पर क्या होता है, रेडियस होता है। तो ध्यान देखिए आपको, तो यहाँ से एक हमारा नया डेफिनेशन बन के तैयार हुआ कि साइन थीटा इक्वल टू होता है प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस या ओपी ऑन वाई एक्सिस, बाई में कितना, रेडियस, ठीक। ऐसे ही अगर हम कॉस थीटा देखें तो बताइए कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आपको पता है आधार बटा में कट होता है, तो आधार यहाँ पे क्या होगा, ओएम होगा, ठीक, ओएम। तो बताइए ओएम बाई में क्या होगा, ओपी। तो यहाँ पर हमने लिखा ओएम बाई में कितना होगा, ओपी होगा, ओएम बाई में ओपी, ओएम बाई में ओपी। अब ध्यान समझना है आपको, ओएम बाई में यहाँ पे क्या है, ओपी है। तो देखिए ओएम बाई में क्या है, ओपी है। अब ध्यान से देखिए, बताइए जो ओएम है, ओएम जो है क्या बताइए वह एक्स एक्सिस पर है। तो अगर यहाँ पर वाई एक्सिस के पैरेलल यहाँ पर रोशनी अगर इस तरीके से डाली जाए, ठीक, इस तरीके से, क्या बताइए शैडो जो छाया है इतना बनेगा, ओएम के बराबर क्या, ठीक, ओएम के बराबर छाया बनेगा। तो यह जो छाया है, इसी छाया को हम क्या कहेंगे, प्रोजेक्शन कहेंगे, प्रक्षेप कहेंगे। अच्छा, यह प्रक्षेप किस एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस पर है, तो हम कहेंगे प्रोजेक्शन ऑफ ओपी ऑन एक्स एक्सिस, बाई में बताइए ओपी क्या है, रेडियस है, तो यहाँ पर क्या होगा, रेडियस होगा, ठीक। तो हमको cos थीटा इक्वल टू मिल गया प्रोजेक्शन ऑफ ओपी ऑन एक्स एक्सिस बाई में रेडियस। इसका मतलब हमको यहाँ से पता चला कि जो साइन थीटा की वैल्यू होती है, साइन थीटा बराबर होता है प्रोजेक्शन ऑफ ओपी, प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस और बाई में रेडियस, और जो cos थीटा होती है, cos थीटा की वैल्यू कितनी होती है, प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस बाई में रेडियस। तो ये हमको यहाँ से क्या मिल गया, कंसेप्ट मिल गया। अच्छा, टेन थीटा अगर हमको लिखना हो तो बताइए टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा बाई में cos थीटा। तो बताइए इन दोनों को डिवाइड करेंगे, रेडियस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बताइए आपको क्या मिलेगा, प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस और बाई में प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस, ठीक, ये मिलेगा। तो यहां से हमने देखा कि साइन थीटा की वैल्यू सर्कुलर सिस्टम क्या होती है, कॉस थीटा की क्या होती है, टेन थीटा की क्या होती है। अब आप कहेंगे इन सब का मीनिंग क्या है सर बताने का, ठीक है ना। चलिए इन सब का मीनिंग देखते हैं कि इन सबको बताने का सर्कुलर सिस्टम में आखिर पर्पज क्या है। ध्यान आपको देना है, इसी प्रोजेक्शन से हम क्या करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करेंगे जो आप क्लास 10th में अभी रट के बैठे हुए हैं कि इसकी वैल्यू इतनी होती है, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, साइन 180 प्लस थीटा इतना होता है। तो इन सारे क्वेश्चन का जो प्रूफ है वो आपको सर्कुलर सिस्टम में मिलेगा, तो आपको इसको ध्यान से केयरफुल होकर देखना है। चलिए यहाँ पे देखते हैं कि वैल्यू ऑफ टी रेशियो एट 0 डिग्री एंड 90 डिग्री।
तो जैसे आपको पता होगा कि साइन 0 डिग्री, बताइए साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। अच्छा बताइए साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, तो आप कहेंगे 1 होती है। ऐसे बताइए कास 0 की वैल्यू आप याद करके बैठे, बताइए कितनी होती है, 1 होती है। कास 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो ये सारी वैल्यू आप लोग क्लास 10th में, ठीक है ना, याद करके मेमोराइज करके बैठे हुए हैं। तो चलिए देखते हैं कि आखिर साइन 0 की वैल्यू 0 कैसे होती है, साइन 90 की वैल्यू 1 कैसे होती है, इसलिए आपको प्रोजेक्शन बताया गया। ठीक है, तो चलिए देखा जाए। तो पहले यहाँ पे देखते हैं साइन 0 डिग्री, ठीक है, साइन 0 डिग्री। तो बताइए साइन 0 डिग्री है, इसका मतलब कि जो हमारा रेडियस है, बताइए वह एक्स के साथ कितना एंगल बना रहा है, 0 डिग्री। ठीक, 0 डिग्री बना रहा है, इसका मतलब अगर यह O है तो बताइए पी को हम यहीं पे दिखा दें, ये हमारा ओपी रेडियस है। जो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, जो एक्स एक्सिस के साथ 0 डिग्री बना रहा है। अगर एक्स एक्सिस के साथ यह ओपी रेडियस 0 डिग्री बना रहा है तो आपको साइन 0 डिग्री की वैल्यू लिखना है। तो बताइए साइन थीटा इक्वल टू हमने क्या लिखा था, अभी हमने साइन थीटा लिखा था सर्कुलर सिस्टम में कि साइन थीटा इक्वल टू होता है प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस बाई में रेडियस। तो हमको पता है बाई में रेडियस, तो रेडियस ओपी है तो डायरेक्ट ओपी लिख दें, ठीक है ना, ओपी लिख दें या यहाँ पे रेडियस लिख लें, ठीक है ना, ये हो गया। अच्छा, अब हमको इसका प्रोजेक्शन चाहिए वाई एक्सिस पर। तो आपको पता है एक्स एक्सिस के पैरेलल आप क्या करते हैं, ठीक है ना, लाइट यहाँ पर रोशनी गिराते हैं एक्स एक्सिस के पैरेलल। तो बताइए एक्स एक्सिस के पैरेलल जब यहाँ पे आप रोशनी गिराएंगे, लाइट यहाँ पे डालेंगे, तो क्या बताइए यहाँ पर जो इसकी छाया है, क्या बताइए यही से ही पॉइंट बनेगा, एक बिंदु की तरह बनेगा। जब एक पॉइंट बनेगा तो बताइए उसकी क्या लेंथ कोई होगी, नहीं होगी, तो उसकी लेंथ कितनी होगी, 0 होगी। तो उसकी लेंथ अब यहाँ पे प्रोजेक्शन जो हमको वाई एक्सिस पर मिला, बताइए कितने लेंथ का मिला, 0 मिला, ठीक है ना, 0 लेंथ का मिला। तो बताइए अगर 0 में किसी वैल्यू से, किसी रेडियस से अगर हम डिवाइड करेंगे तो वैल्यू हमको क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। तो इस तरीके से साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि आखिर हम क्लास 11th में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, मतलब जो हमें चीजें वहां पर बताई गई थी, रटवाई गई थी, आज हम उसका प्रूफ देखेंगे कि आखिर चीजें आई कैसे। देखिए ध्यान से, आपको इन चीजों को जानना इसलिए जरूरी है, जैसे आप मान लीजिए अगर आपके फादर हैं या अगर कोई रिलेटिव है, मान लीजिए कोई डॉक्टर हैं, तो अगर कोई डॉक्टर है तो अगर किसी पेशेंट का अगर वो क्योर करते हैं, इलाज करते हैं, तो बताइए अगर वो जो मेडिसिन उस पर चला रहे हैं ट्रीटमेंट के तौर पर, तो अगर वो ट्रीटमेंट कर रहे हैं और उसका बेनिफिट अगर पेशेंट को नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उनके माइंड में ये चल रहा है, डॉक्टर के माइंड में, कि हमने जो मेडिसिन सेलेक्ट किया है उस पेशेंट के लिए कहीं ना कहीं सही नहीं है। ठीक, इसका मतलब डॉक्टर ये समझेंगे कि हम जो पेशेंट है उसकी जो डिसीज है, उसकी जो रोग है, उस रोग को एक्यूरेट नहीं पता करें कि आखिर उसकी जड़ क्या है। तो जिस दिन डॉक्टर जड़ को जान जाता है उस दिन उसका वो क्योर कर देता है, इलाज कर देता है। ऐसे ही मैथमेटिक्स है, ठीक है ना। तो मैथमेटिक्स के आप फाउंडेशन को, चीजों को जानेंगे नहीं कि चीजें बनी कैसे, आई कैसे, तब तक आप सभी क्वेश्चन के आंसर नहीं दे सकते और चीजों को आप याद करते हुए फिरेंगे, ठीक है ना। और आपको हम बता दें, जब तक आपका मैथमेटिक्स अगर स्ट्रेंथ नहीं है, उसमें मैथमेटिक्स में अगर आप फोकस नहीं करते हैं, तब तक आप फिजिक्स के क्वेश्चन को भी सॉल्व नहीं कर पाते। क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट का जो बैकबोन होता है वो मैथमेटिक्स होता है। मैथमेटिक्स आपके तर्क बुद्धि को डेवलप करता है, ठीक है ना। जो लॉजिकल थिंकिंग है, चीजों को समझ कैसी होती है, वह मैथ डिसाइड करता है। तो मैथ जब डिसाइड करता है तो इसीलिए अब मैथ आपके लिए कंपलसरी हो जाता है कि मैथ तो करनी ही चाहिए, तभी आप फिजिक्स लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो आप ध्यान समझिए, इसका बेनिफिट आपको कहीं ना कहीं फिजिक्स में, मैथ वालों को कहीं ना कहीं फिजिक्स में बहुत ज्यादा मिलने वाला है। तो चलिए, तो यहाँ पे पता चल गया कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। अच्छा, ऐसे ही इसी तरह यहाँ पे कास 0 की वैल्यू अगर देख लिया जाए, कास 0 डिग्री की वैल्यू, तो देखिए ध्यान से, अगर कास 0 डिग्री की वैल्यू अगर देखा जाए कि कास 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, तो कास 0 डिग्री की वैल्यू अगर यहाँ पे देखा जाए तो प्रोजेक्शन ऑन क्या होता है, एक्स एक्सिस। तो देखिए प्रोजेक्शन ऑन, अगर एक्स एक्सिस ओबी रेडियस का अगर हम एक्स एक्सिस पर प्रोजेक्शन देखें, तो बताइए वाई एक्सिस के पैरेलल हम लाइट गिराते हैं, रोशनी डालते हैं। तो बताइए यहाँ पे अगर टोटल जला डाला जाएगा तो बताइए ये अगर स्टिक होगी, एक छड़ की तरह होगी, तो बताइए यहाँ से लाइट ऐसे पास हुई, तो छाया तो इतना ही बनेगा, मतलब रेडियस के बराबर ही छाया बनेगा। वही छाया हमारा क्या है, प्रोजेक्शन है। तो क्या ओपी ही आएगा और बाई में रेडियस होता है, ओपी होगा, तो बताइए दोनों कैंसिल आउट हो गए, वैल्यू कितनी मिलेगी, 1 मिलेगी। तो बताइए कास 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। इस तरीके से इसका आंसर 1 मिला। आगे देखें, अब यहाँ पर साइन 90 की वैल्यू देखते हैं, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है। तो बताइए साइन 90 की वैल्यू होगी तो ओपी कहीं ना कहीं एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। तो ओपी हमारा कुछ यूं होगा, ठीक, ओपी जो है हमारा कुछ यूं होगा। अब बताइए साइन 90, तो बताइए साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस,
प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस। तो प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस होता है तो बताइए एक्सिस की पैरेलल यहाँ पे लाइट अगर इंसर्ट करेंगे तो बताइए ओपी के बराबर ही हमको ओपी के बराबर ही प्रोजेक्शन मिलेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे ओपी बाई में रेडियस ओपी ही है, बताइए कैंसिल आउट हो गया, वैल्यू कितना मिल गया 1 मिल गया। तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। इस तरीके से हमको वैल्यू कितनी मिली 1 मिली। ठीक, अच्छा यहाँ पे cos 90 की भी वैल्यू देख लें। ठीक, cos 90 आपको पता है 0 आपने रट के बैठे हुए हैं, ठीक है ना। तो cos 90 की वैल्यू देखा जाए तो प्रोजेक्शन आप क्या होता है एक्स एक्सिस। तो प्रोजेक्शन बताइए इसका प्रोजेक्शन अगर एक्स एक्सिस पर लेंगे तो बताइए यहीं पर आएगा, तो 0 लेंथ मिलेगा, बाई में कितना रेडियस ओपी, तो बताइए डिवाइड करेंगे तो आंसर आपको क्या मिलेगा, आपको यहाँ पर 0 मिलेगा। तो cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0 डिग्री होती है। तो बताइए कहीं ना कहीं हमने प्रोजेक्शन के यूज से, प्रक्षेप के यूज से ही आपको बताया कि कैसे हम साइन 0 डिग्री की वैल्यू, साइन 90 की वैल्यू, cos 0 डिग्री की वैल्यू, cos 90 की वैल्यू डिसाइड कर पाते हैं, जो अपने क्लास 10th में मेमोराइज करके बैठे हुए हैं। तो आपके माइंड में ये भी चल रहा होगा कि ऐसा है तब साइन 30 की वैल्यू कैसे हम याद करते हैं 1/2 होती है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। तो ये सारी चीजें प्रोजेक्शन के हेल्प से हम आपको बताएंगे जो आगे आपको मिलता रहेगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर भी करें।